हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो जी अभी बजे हैं शाम के 3:30 और मैं तैयार हो गई हूँ, नहा ली हूँ, वही वाले कपड़े पहने हैं। मुझे जाना है, मेरी मम्मी है एडमिट हॉस्पिटल में और वहाँ पर भाई है अकेला, तो मुझे जाना है अभी। बस पापा जी जाएंगे रास्ते में छोड़ने के लिए, बस में बैठाएंगे मेरा यहाँ से, और वहाँ से जाऊँगी। पहले यहाँ से जाऊँगी दीदी के यहाँ पर, दीदी के यहाँ पर, प्रिया दीदी के यहाँ पर जाऊँगी मामा ने। फिर शाम को भाई साहब छोड़ आएंगे कोर्ट से आके हॉस्पिटल में। तो क्योंकि भाई घर से कोई आ नहीं सकता, पापा से बाइक चलानी नहीं आती और भाई है हॉस्पिटल में। और जी बड़ा वाला भाई गया, उससे छुट्टी नहीं मिली तो वो ड्यूटी जा रहा है, तो इसलिए वो कोई नहीं आ सकता, वहाँ अकेला है भाई, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और अभी बस निकलने, गुन्नू सो रही है, अगर वो उठ गई तो रोएगी, बहुत बहुत रोएगी। और चलिए चलेगी चलेगी। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं दीदी के यहाँ पर, आने में लग गया 1.5 घंटा। मैं सोची बीच बीच में फोन करूँ हमें तुम कहाँ आ जाएगी। रास्ता ऐसा जैसे है ना, आँख बंद करके आ जाओ, आँख का फोन आ रहा। तो जी अभी बनाई है चाय, आ जाइए। आइसक्रीम नहीं होती बेटा, आइसक्रीम नहीं है। जाएगी हाँ, आइसक्रीम दे दो, दिखा दो आइसक्रीम, इसमें दिखा दो आइसक्रीम। बच्चे भी क्या ले लिया देखो, ले रही चिप। ओ देखो उसके उसके पापा चिप्स किन के देखो। अब देख तो जी अभी पियेंगे हम बैठ के चाय। दीदी ने भी बनाई नहीं थी, इंतजार कर रही थी। मैं भी तुम लोग जब आ जाओगे तभी पियेंगे बैठ कर, जो भी पियेंगे साथ में। भाई देखिए दिखा मम्मी अभी देख कितनी तेज बिजली कड़की है। अभी मौसम देखो कैसे हो रहा है। सामने देखो, सारे को पानी हो रहा है। देखियो। देखो मैं तो होगा कल्याण आ जाओगी बाढ़। तो जी अभी यहाँ पर मैं बना रही थी खाना, क्योंकि मुझे लेके जाना था हॉस्पिटल में भाई के लिए और मम्मी के लिए थोड़ा सा कुछ खाएंगी। तो जी यहाँ पर मैंने बना लिया था लौकी, क्योंकि मम्मी भी खा लेगी इसलिए करके बनाया था। लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, आलू और लौकी लिया। और मैं जब मैं जा रही हूँ तो भैया के लिए रोटी भी लेके जाऊँगी और थोड़ा सा चाय लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ का खाना ही खाता है। आज सोचा मैं जा रही हूँ तो खाना साथ में भी बना के लेके चलूँ। तो जी भाई साहब आ जाएंगे, इतने कोट से इतने खाना मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पर और बना के रख लिया है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, आके फिर चलेंगे। आ जाओ, हेलो कर दो। हेलो, ये कहाँ जा रहा है? नहीं ये नहीं दिखाते, नो ऐसे नहीं करते, नो तुम कर दे ऐसे। लेकिन मैं कैसा लग रहा हूँ पूछो। चलो दे, अब वीडियो करोगे? फिर ले जाओगे। दवाई ले लियो, अगर अब वो ना लगे तो गर्मी से लगी हो जाए, गर्मी लगी उतरेगा वो, तो दवाई लिए। दीदी का हो रहा है बुखार। खाना पीना सब बन गया है और खाना ले लिया है भाई के लिए, बस अभी जाना है
और खाना रख दिया है, पैक कर लिया, उसमें चाय भी है और टिफिन इसमें रख दिया है। बस अब चल रहे हैं। चलो भाई साहब चलो, छोटू भी कह रहा चलो, हैं बेटा हम भी चलो, तो हम भी देखो नु क्या। तो जी भाई साहब आ गए थे, फिर हम चल दिए थे। खाना तैयार था, बस भाई साहब ने आकर के चाय ही पी थी और फिर चल दिए थे छोड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। फिर 8 साढ़े 8 बज गए थे आने में। भाई साहब को काम था आज और शूट में ज़्यादा, तो लेट आए थे इसलिए। तो अभी बस जा रहे हैं और छोटू और मांटू भी साथ में जाएगी, बस वहाँ तक छोड़ के फिर आ जाएंगे। और भाई साहब बोल रहे थे मैं भी मिल आऊँगा अंदर जा कर के, तो इसलिए बस अब जा रहे हैं। पहुंच जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ से जाते जाते 20 मिनट लगती है जाने में। और वहाँ पर भाई भी इंतज़ार कर रहा है, खाना खाएगा। वो भूख तो लगी रही थी उसको, और मम्मी की कह रहा था आज दूध पिला के देखेंगे कुछ पिएगी उसमें। और डॉक्टर ने प्रोटीन वगैरह मंगा के रखा है सब। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं रेड लाइट पे। यहाँ से जाना था, लेकिन यहाँ पर देखा आकर के मेरठ, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से बैठ करके गाड़ी को पीछे लेके गए और फिर बड़ी धूप और दूसरे रास्ते को आना पड़ा, ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पर हम पहुँचे थे 9:45 के आसपास। इतना लेट हो गए थे आने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और छोटू तो सो भी गया था गाड़ी में। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह रहा है, थोड़ी दूर ये है हॉस्पिटल। तो जी अभी हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी हम आए थे ऊपर कैंटीन में। यहाँ पर मैं, भैया और एक और था साथ में, हम थे तीनों। और यहाँ पर आए थे हम चाय पीने के लिए। सारे यहाँ पर चाय पी रहे थे, क्योंकि मम्मी लेटी हुई सो रही थी मम्मी की यहाँ, तो सोचा चाय ऊपर ही पियाते हैं कैंटीन में, जो लेना होगा वो भी ले लेंगे। और जी देखो हालत, एक दिन में सच में बड़ा मन परेशान हुआ मम्मी को देख करके। यहाँ पर चल रही है मम्मी की अभी डायलिसिस। दोपहर के टाइम में डॉक्टर ने बोला था कि डायलिसिस करानी ही पड़ेगी, 4 दिन हो गए वरना दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डायलिसिस चल रही थी, अंदर नहीं जाने देते। और इधर थी ओटी, यहाँ पर ओपीडी हो रही थी। इधर बैठते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक है यहीं पे पास में ही, जहाँ पर बैठते हैं डॉक्टर। और मैं और भाई दोनों बाहर ही बैठे थे, डायलिसिस के बाहर जहाँ पर चल रही थी। मतलब अंदर जाने नहीं देते ज़्यादा देर तक, ना तो बैठने देते हैं अंदर किसी को भी, कभी अंदर और कभी बाहर। बस कभी भाई चला जाता था, एक आध मिनट को देख के आता था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कभी में ये होता है धूप के रहने से, एक तो अकेला ही रहता है, परेशान होता है। तो अभी आ गए थे हम, कमरे में शिफ्ट करवा दिया था डॉक्टर से बुलवा के कि मम्मी को आईसीयू में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, देखते हैं। वहाँ पर रखकर कमरे में मैं भाई दोनों पास में रहेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं कोशिश कर रही थी नमकीन की, मैंने मंगाया था पैकेट अपने लिए, सोचा थोड़ी सी नमकीन खिलाते हैं मम्मी। तो जी अभी आप सबसे बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें नहीं हुई। तो जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, आज वीडियो बना हुआ है ये 2 दिन का। और जी अभी जो है मम्मी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है रूम में, क्योंकि मम्मी को आईसीयू में जो है ना कंफर्टेबल, मतलब वो हो रहा था ज़्यादा ही। सोच रहे थे कि आईसीयू में जब मैं आई थी ना घर से, सच मानो देख कर मम्मी की हालत डर गई थी। ऐसी हालत हो रही थी मम्मी की, कुछ भी नहीं। हम आवाज़ लगा रहे थे, भैया भी आवाज़ लगा रहा था, पर मम्मी से बोला नहीं जा रहा था, ना आँखें खोल रही थी। ऐसी हालत हो रही थी एकदम से, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। दूध भी पियाने की कोशिश कर रहे थे चम्मच से, मानो चम्मच से भी नहीं जा रहा था, ऐसी हालत थी मम्मी। और फिर अगले दिन जब डॉक्टर आया ना सुबह के टाइम, तो बात की हमने कि ऐसे करो आप,
ठीक है, आप बोल रहे हो डायलिसिस करा लो, करा लेंगे, लेकिन मम्मी को जो है वो रूम में शिफ्ट कर लो। हम पास में रहेंगे क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा देर रहने नहीं देते पेशेंट के साथ में। आईसीयू में सिर्फ चले गए 1-2 मिनट को या 5 मिनट को, ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों को एक साथ नहीं जाने देते, सिर्फ एक ही मिल सकता है, ना कि ज़्यादा। इसलिए बोला कि उनको शिफ्ट करो रूम में डायलिसिस के बाद में। तो जी अभी मैं बैठी हूँ बाहर, मतलब रूम के बाहर। मम्मी को कल डायलिसिस कराई थी मम्मी की, तो उनको थोड़ा सा उनसे आराम मिला है, वरना 2-3 दिन तो ऐसे हो गए थे कि मम्मी आँख भी नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। भैया था अकेला, और भैया जैसे दूध खाना तो खा ही नहीं रही थी, दूध पिलाता था तो मुँह में भी नहीं जा रहा था, ऐसे हो रही थी बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाते हैं, ऐसे हो रही थी। फिर कल डॉक्टर बोल रहे थे आराम है, वो है ना, मम्मी को पहले नींद नहीं आ रही थी, रात को भी नहीं आ रही थी, ना दिन में सो पा रही थी। आईसीयू में जाके जो है ना मम्मी की हालत इतनी वो हो जाती है, उन्हें वहाँ पे नींद नहीं आती आईसीयू में। तो डॉक्टर ने सोचा आराम करने के लिए उन्हें दे दी, नींद की टैबलेट दे दी, और नींद की टैबलेट देने के बाद ऐसी हालत हुई मम्मी की, तो 2-3 दिन दी तो थी वो कम, क्योंकि मम्मी को है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, डायलिसिस होती है तीसरे दिन, इसलिए तो दवाई तो थी कम, उसका असर हो गया ज़्यादा। इतना हो गया कि 2-3 दिन पूरे दिन, अब 25 तारीख से देखो, 25 तारीख को शाम को दी थी दवाई, और कल थी 28 तारीख। उन्होंने इतना नहीं खाया, इतना कॉफ़ी जो मुँह में गया वो आँख भी नहीं खोली, इतना वो था, दिक्कत हो रही थी। फिर कल डायलिसिस करवाई, और जी उन्हें रूम में शिफ्ट कराया। मैं वो भी होता है क्योंकि आईसीयू में तो जा नहीं पाते ज़्यादा देर तक, ज़्यादा चले गए 5 मिनट तक, कभी भैया चला गया, कभी मैं चले गई, तो वहाँ पे प्रॉपर रह के देख नहीं हो पाती थी इतनी अच्छे से। तो कल भी डायलिसिस कराई है और उनको रूम में शिफ्ट कराया है शाम के टाइम से। और डायलिसिस के बाद थोड़ा हम सोच रहे हैं ज़बरदस्ती ही करें, मुंह खोलो, चाहे जाए इतना सा, पर खाए, ये नहीं कि बिना खाए, क्योंकि बिना खाए जो है ना कमज़ोरी इतनी बढ़ती जा रही है, बहुत कमज़ोरी होती जा रही है। तो जी अभी मम्मी को आराम है, थोड़ा सा सुकून मिला है, आराम है। आज थोड़ी आंखें भी खोली है और बात भी करी है थोड़ी, और जी थोड़ा सा मतलब कुछ तो खाया नहीं, बस थोड़ा सा दाल का पानी ही पिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। दाल बनवाई थी मूंग की, वो भी घर से आई थी, पापा जी लेके आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं खिलाया, ऐसे ही बस वही खाया है। पर यह है आज थोड़ा आराम है, उतना हालत और आज की हालत में काफ़ी अंतर है, इसलिए ही हमने कमरे में शिफ्ट करवाया था, क्योंकि हम उनके पास रहेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आँख खोलेंगी, इसलिए तो हमें लगा कि हमने कमरे में शिफ्ट करके थोड़ा सा अच्छा किया है, क्योंकि दोनों पास में रहते हैं, बातचीत करते हैं दोनों में। भैया मम्मी को बार आवाज़ मार के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए तो जी अभी चलिए, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट भी करना। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।